उसने बस ऐसे ही खिड़की से बाहर देखा और पाया कि बॉस का ड्राइवर चुपके से शराब पी रहा है। इत्तेफाक से उसी वक्त नीचे जाने वाली बॉस को एक दोस्त ने रोक लिया। उसे पता था कि उसे दूसरों के मामलों में दखल नहीं देना चाहिए, लेकिन अपनी जिम्मेदारी के एहसास के कारण वो खुद को रोक नहीं पाया। बॉस के नीचे आने से पहले ही वो ड्राइवर के पास पहुंच गया। देखो, मैं तुम्हें बुरा महसूस नहीं कराना चाहता, लेकिन मैंने अभी खिड़की से देखा कि तुम पेपर बैग से कुछ पी रहे थे। मुझे नहीं पता तुम क्या कह रहे हो। तुम बॉस को क्यों नहीं बता देते कि तुम आज गाड़ी नहीं चला सकते? बेन ने सोचा कि वो ड्राइवर को स्थिति संभालने का एक मौका देगा, लेकिन बॉस को गाड़ी में बिठाते वक्त ड्राइवर हिचकिचा रहा था। जब तक बेन ने उसे दोबारा चेतावनी भरी नजरों से नहीं देखा, तब तक उसने तबीयत खराब होने का बहाना बनाकर बॉस से एक दिन की छुट्टी नहीं मांगी। ड्राइवर के जाने के बाद बेन ही उनका ड्राइवर बन गया। उसे नहीं पता था कि ये एक छोटा सा कदम उन दोनों की बाकी की जिंदगी पूरी तरह बदल देगा। बेन कभी एक प्रिंटिंग फैक्ट्री का जनरल मैनेजर हुआ करता था। उसकी पत्नी की मौत को कई साल हो चुके थे, बच्चों के भी अपने परिवार थे और अब वो बिल्कुल अकेला रहता था। रिटायरमेंट के बाद उसकी जिंदगी एकदम फीकी और उबाऊ सी हो गई थी। बेन अपना समय काटने के लिए रोज ताई ची करता और टहलने जाता था। हालांकि लोगों को ये रिटायरमेंट वाली लाइफ बहुत अच्छी लगती थी, लेकिन बेन अंदर से खालीपन महसूस करता था, क्योंकि उसे लगता था कि वो समाज से पूरी तरह कट चुका है। खासकर जब वो अपने उस खाली पड़े घर में वापस आता तो उसे एक अजीब सा अकेलापन सताता था। एक दिन अचानक बेन ने एक विज्ञापन देखा जिसमें एक कंपनी सीनियर सिटीजन को इंटर्न के तौर पर रख रही थी। ये देखकर वो काफी एक्साइटेड हो गया और उसने फिर से काम शुरू करने का फैसला किया। लेकिन उसके दोस्त ने उसे ये आइडिया भूल जाने को कहा, क्योंकि उस कंपनी में काम करने वालों की औसत उम्र काफी कम थी। वह उन नौजवानों के बीच कभी फिट नहीं बैठ पाता। लेकिन बेन ने तो पक्का मन बना लिया था। इस इंटरव्यू के लिए उसने अपना सबसे अच्छा सूट पहना, बालों को अच्छे से सेट किया और पूरी लगन से उनकी शर्तों के अनुसार अपनी एक वीडियो रिज्यूमे रिकॉर्ड की। उसने बिना किसी झिझक के बताया कि उसे इस नौकरी की कितनी जरूरत है। जल्द ही बेन को इंटरव्यू के लिए बुलावा आ गया। हालांकि इंटरव्यू वाले दिन वहां उसके जैसे और भी कई बुजुर्ग आए हुए थे, लेकिन अपने बरसों के तजुर्बे के दम पर बेन ने उन सबको पीछे छोड़ दिया और उसे नौकरी मिल गई। इस बात से बेन इतना खुश था मानो किसी जवान लड़के को उसकी पहली नौकरी मिल गई हो। उसने अपने पुराने लेदर के जूते और अपना पुराना ब्रीफकेस निकाला, अलार्म सेट किया और जल्दी सो गया। ऑफिस के पहले दिन बेन एकदम फॉर्मल सूट पहनकर पहुंचा। उसे दो नौजवानों के बीच बैठने की जगह मिली। हालांकि बाकी सभी के डेस्क पर पावर बैंक, डेटा केबल, पेन ड्राइव और शोपीस रखे थे, साथ ही एक स्मार्टफोन भी। लेकिन बेन अपना पुराना सामान लाया था, एक फ्लिप फोन, एक कैलकुलेटर, पढ़ने वाला चश्मा और एक छोटा सा अलार्म क्लॉक। उसने पहली बार लैपटॉप इस्तेमाल किया था। उसे चालू करना तक नहीं आता था। ये देखकर उसके साथ वाले लड़के ने प्यार से उसकी मदद कर दी और इस तरह बेन के काम का पहला दिन शुरू हुआ। लेकिन जैसे ही उसने अपना कंप्यूटर खोला, बेन को एक मैसेज आया कि उसे सीधे बॉस के अंडर इंटर्नशिप करनी है। ये वैसे तो गर्व की बात होनी चाहिए थी, लेकिन मैसेज में उसे इसके लिए मानसिक तौर पर तैयार रहने को कहा गया था, क्योंकि बॉस एनी बहुत ही सख्त मिजाज की महिला थी। उसने बहुत कम उम्र में ही ये कंपनी शुरू की थी। कंपनी शुरू करते वक्त जहां उनके पास गिने चुने लोग थे, वहीं आज उनके पास सैकड़ों कर्मचारी हैं और ये सब महज 1.5 साल में हो गया था। एनी की इस कामयाबी के पीछे उसके काम करने का तरीका और हर चीज को परफेक्ट रखने की जिद थी। प्रोडक्ट की पैकिंग से लेकर डिलीवरी पार्टनर चुनने तक हर छोटे बड़े काम पर उसकी नजर रहती थी। अपना समय बचाने के लिए वो ऑफिस में भी साइकिल पर घूमती रहती थी। उसकी सेक्रेटरी को दौड़ते भागते उसे रिपोर्ट देनी पड़ती थी। इसलिए जब बाकी लोगों को पता चला कि बेन एनी का असिस्टेंट बना है, तो सब उसे तरस भरी नजरों से देखने लगे। उन्हें लगा कि उम्र के इतने बड़े फासले की वजह से बेन उसके साथ बिल्कुल काम नहीं कर पाएगा। बेन को दोपहर एनी के ऑफिस जाने का मैसेज मिला। एनी के सामने